Everyone, good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू. ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को ही डिस्कस किया था. उसमें हमने सिर्फ इसकी एक पर्टिकुलर डिवीजन को ही डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, आज के इस लेक्चर में अदर जो इसकी दो डिवीजन्स थी, डेक्कन प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू. ओके, सबसे पहले इस मैप में मैं आपको जैसे पहले लोकेशन बताई थी, लोकेशन तो आपको याद होगी ना. ठीक है, इसके नॉर्थ में नदर्न प्लेन्स आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट आ गया, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, साउथ में क्या आ गया, यहाँ पे कन्याकुमारी. ठीक है, उसी तरह जो हमने उस दिन डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, वो हमारा ये था कि एक रिवर है दैट इज़ नर्मदा रिवर. वो क्या करती है, वो फ्लो करती है अपर, जो इसमें यहाँ पे विंध्याज रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, इन दो रेंजेस के बीच में फ्लो करती है, मतलब सेंटर से फ्लो करती है. ठीक है, ये जो रिवर है, ये रिवर इस होल पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, अपर सेंट्रल हाईलैंड और लोअर हमारा डेक्कन प्लेट्यू आता है. तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे दैट इज़ डेक्कन प्लेट्यू, और इसी के साथ एक और एक्सटेंशन है प्लेट्यू रीजन का, दैट इज़ मेघालय प्लेट्यू. ठीक है, ये दो चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है. ठीक है, कंप्लीट. इसी तरह हमने यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स को डिस्कस किया था. ठीक है, ये हमारा ये रीजन तो कवर हो चुका था. आज हम इस रीजन को कवर करेंगे, दैट इज़ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन. ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले इसका थोड़ा हम लोकेशन देखेंगे, शेप देखेंगे कि कैसी होती है ना. तो ये मोस्टली क्या है, ट्राइंगुलर शेप का है. जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा पूरा प्लेट्यू रीजन है, तो आप देख सकते हैं ट्राइंगुलर मीन्स 3 साइडेड है इसकी. ठीक है, ट्राइंगुलर शेप का है डेक्कन प्लेट्यू. तो होल जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया वो इरेगुलर ट्राइंगुलर शेप का है. ठीक है, ये जो है अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री को मार्क करते हैं. मीन्स डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स लाई कर रहे हैं और ईस्टर्न घाट्स इसके ईस्ट में लाई कर रहे हैं. जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे इस तरह से डिसकंटिन्यूस जो रेंज है दैट इज़ ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, उसी के साथ सतपुरा रेंज, माइकल रेंज, महादेव हिल्स जो है उसके नॉर्थ में लाई करती हैं. जैसे हमारा ये अभी मैप के ऊपर भी हम अच्छे से देखेंगे, बट अभी यहाँ पे आप इस स्केच में भी देखेंगे. ठीक है, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू आ गया, इसके नॉर्थ में यहाँ पे सतपुरा रेंज लाई करती है. ठीक है, यहाँ पे यूँ सतपुरा रेंज लाई करती है, यहाँ पे माइकल रेंज लाई करती है, यहाँ पे महादेव हिल्स लाई करती है. तो ये इस डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में लाई करती हैं. वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ में ये हिल्स हैं. क्लियर. उसके बाद अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू रीजन की, तो सेंट्रल हाईलैंड और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है उसमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर किया हुआ है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू ने किया हुआ है, दैट इज़ द 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, और एल्टीट्यूड जो इसका रहता है, ठीक है, वो 600 मीटर तक है. ठीक, ये जो स्लोप है ये रन कर रही है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर मान लो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो स्लोप है ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर रन करेगी. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स वाली साइड से ये हाइटेड है, ईस्टर्न घाट वाली साइड से कम हाइटेड है, तो स्लोप यूँ बनेगी ना. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर. यही एक रीज़न है कि जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं मैक्सिमम वो सारी की सारी फ्लो कर रही है टूवर्ड द ईस्ट और जाके फॉल कर रही है बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, अब मेजर रिवर्स जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में फ्लो करती हैं वो कौन सी हैं, गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी. ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये इस डेक्कन प्लेट्यू रीजन से ही फ्लो करती हैं और जाके फॉल कहाँ पे करती हैं, बे ऑफ बंगाल में. रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि इसका स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है. तो ये वेस्ट मतलब अब रिवर्स जाहिर सी बात है वो हाइट में थोड़ा ना ऊपर चढ़ती है, उसको जो जो नीचे की तरफ प्लेन्स दिखेंगे वो उसी तरफ फ्लो करती जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे इस रीजन में सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलती है और कॉटन की कल्टिवेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स को देख लेते हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट्स इसी का ही पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे ओके. तो वेस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है. अब ये घाट क्या होता है ये चीज़ आपको समझनी है. ये स्टेप लाइक माउंटेन्स होते हैं. कौन से, मतलब माउंटेन्स की तरह ही होते हैं बट उतने ज़्यादा हाइटेड नहीं होते, स्टेप लाइक माउंटेन्स. ठीक है, ये ठीक है, ये घाट्स होते हैं. ओके,
उसके बाद इन घाट्स को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री हिल्स के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है, केरला में इसको अनाई मलाई और कार्डामम हिल्स के नाम से जाना जाता है। अभी ये हम मैप के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, इसका जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है। मीन्स ये जैसे हमारा ये पेनिनसुलर इंडिया आ गया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूस है और हाइटेड है, और ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस और इससे कम हाइटेड है, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 1500 मीटर जो है इनका एवरेज एलिवेशन है। और नॉर्थ टू साउथ अगर हम वेस्टर्न घाट के इस तरह से, जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट का पार्ट आ गया, अगर इसके नॉर्थ टू साउथ हम इस तरह से मूव करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ जो है इसकी हाइट इंक्रीज करती जाती है। मीन्स साउथ में ये ज़्यादा हाइटेड है, नॉर्थ में ये उतने हाइटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक जैसे मैंने आपको बताई थी कि इंटायर इंडियन पेनिनसुला की जो है वो अनाई मोदी है, जो कि 2695 मीटर तक ऊंची है। वो हमारी लोकेट कहाँ पे करती है, अनाई मलाई हिल्स में, बट वेस्टर्न घाट्स में। तो अनाई मलाई हिल्स कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स में। अभी मैंने आपको बताया ना अनाई मलाई हिल्स वेस्टर्न घाट का ही नाम है जो केरला में बोलते हैं, ठीक है। तो अनाई मलाई हिल्स का ही वो अनाई मोदी पीक है जो हाईएस्ट माउंटेन पीक मानी जाती है हमारे इंटायर पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। उसी के साथ जो दूधा बेटा है 2637 मीटर तक हाइटेड, ये नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु की बॉर्डर में लाई करती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती है, मतलब जो ये गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर्स है इनका ओरिजिन ही वेस्टर्न घाट से हुआ है बहुत सारी रिवर्स का, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ईस्टर्न घाट्स को। तो ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस और यहाँ पे लो हिल्स है, मतलब उतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं है वेस्टर्न घाट्स की तरह, ठीक। हाईली इरोडेड है ये मटेरियल। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक चीज़ बताई है, ठीक है, वो ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे हार्ड रॉक्स है, ईस्टर्न घाट्स पे क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स है। तो ये डिसकंटिन्यूस क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से डिसकंटिन्यूस थे, नहीं, जो रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रही है, जैसे ये रिवर गोदावरी आ रही है, कृष्णा आ रही है, कावेरी आ रही है, तो गोदावरी ने इसको कट किया, ठीक है, कट किए इरोड करके यहाँ पे आके डेल्टा बना के ओशन में गिर गई। यहाँ पे कृष्णा ने इसको कट किया, ठीक है, कट करके डेल्टा बना के गिर गई। कावेरी ने इसको कट किया, कट करके वो डेल्टा बना के गिर गई। तो जो कट कर रही है रिवर, कट क्यों कर रही है, वही रिवर उसी पार्ट को कट करती है जहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं। तो ईस्टर्न घाट पे सॉफ्ट रॉक होने की वजह से, लो हिल्स होने की वजह से ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि रिवर्स जितनी भी आ रही है सारा सारे इसको इरोड करके कट करके निकल रही है, जाके बे ऑफ बंगाल में फॉल कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाईली इरोडेड रिवर से कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये 4 रिवर से जो इरोड करके मटेरियल इस वेस्ट ईस्टर्न घाट को कट करके जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और सारी की सारी रिवर्स डेल्टा बना रही हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो हमेशा डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में हमेशा सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमेशा एस्चुरी बनाती है, क्योंकि वो कभी इरोजन नहीं कर पाती, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में हमेशा हार्ड रॉक्स होती हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो ईस्टर्न घाट में लाई करते हैं, जावेदी हिल्स, ठीक है, पेलकोंडा हिल्स, ठीक है, नलामला हिल्स, ठीक है, महेंद्रगिरी हिल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट रेंजेस जो ईस्टर्न घाट्स में लाई करती हैं। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहीं पे नीलगिरी हिल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जैसे ये वेस्टर्न घाट्स आए, ये ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे इन्होंने मीट किया तो यहाँ पे एक हाइटेड एक मतलब लैंडमास हो गया, तो उसको नीलगिरी हिल कहते हैं। तो नीलगिरी हिल इसी वजह से बनती है, दोनों के मीट करने से, दोनों की कन्वर्ज होने से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है दैट इज़ मेघालय प्लेट्यू, जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कहते हैं। मेघालय प्लेट्यू बेसिकली एक्सटेंशन है मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको शिलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है। लोकेट कहाँ पे कर रहा है, ईस्टर्न हिमालय मेघालय में, ठीक है। उसके बाद ये माना जाता है कि ये जो हमारा मेघालय पार्ट है, मेघालय जो है मतलब ये बना कैसे है, मतलब ये सेपरेट कैसे हुआ पेनिनसुलर इंडिया से, ठीक है, अलग कैसे हुआ, क्योंकि इसके बीच में बांग्लादेश है जो कि प्लेन्स है, तो प्लेन्स के बाद आ रहा है मेघालय, तो ये सेपरेट कैसे हुआ है वो चीज़ समझनी है आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब हमारे हिमालयस का एवोल्यूशन हुआ था,
जैसे ये था हमारा क्या, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे हिमालयस का एवोल्यूशन जब हुआ था, यहाँ पे हमारा यू इस तरह करके ये हमारा आता है ना मेघालय प्लेट्यू, ये वाला रीजन है ना। जब हिमालयस का एवोल्यूशन हुआ था, एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जब प्लेट टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्ट्स पड़ना स्टार्ट हो गए इस रीजन में। है ये इसके साथ अटैच था, ठीक है, जुड़ा हुआ था। आज भी अगर देखो तो नीचे से ये पेनिनसुलर पार्ट के साथ ही अटैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट्स और क्रैक पड़ना स्टार्ट हो गए किसके बीच में, राजमहल हिल्स, यहाँ पे आप देखेंगे राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेट्यू के बीच में क्या हो गए, फॉल्ट्स जो है, फॉल्ट्स पड़ गए। अब आप समझ में आया, मैं आपको मैप के ऊपर भी बताऊंगी, अभी आप यहाँ पे जो है वो इस तरह से समझिए, ये था, ठीक है, ये हमारा इस तरह से, ये हमारा मेघालय था, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन में फॉल्ट्स और क्रैक पड़ना स्टार्ट हो गया, उस वजह से मेघालय इससे सेपरेट हो गया। जब फॉल्ट्स पड़े तो जहाँ पे आज हमारा बांग्लादेश है वहाँ पे डिप्रेशन हो गया। तो जो रिवर यहाँ से, कौन सी गंगा रिवर आ रही है वो बांग्लादेश में गिरती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है जो यहाँ से, वो भी बांग्लादेश में गिरती है। तो इन रिवर्स ने क्या किया, माउंटेन से मटेरियल को ला के इस डिप्रेशन को फिल किया। तो बांग्लादेश में टोटली प्लेन्स है, तो उस फॉल्ट को मतलब जिससे डिप्रेशन हुआ था उन्होंने फिल कर दिया, और मेघालय इस तरह पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग हो गया। लेकिन अगर आज भी देखें, इसका बेस जो है वो अभी भी इसके साथ अटैच है, ठीक है। इसीलिए मेघालय को प्लेट्यू रीजन कहा जाता है, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉल्ट क्रिएट हुआ था राजमहल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में, उसी वजह से ये बने हुए, ठीक है। हिल्स जैसे गारो, खासी, जैनिता हिल्स जो हैं, इन्होंने मेघालय प्लेट्यूज को 3 साइड से सराउंड किया हुआ है, ठीक है। अब मेघालय प्लेट्यू जो है इसी का एक एक्सटेंशन है, इसी के साथ ही जो कि आसाम में थोड़ा सा इसका पार्ट आसाम में है, जहाँ पे कार्बी एंगलोंग हिल्स कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, किसी बुक में ही आपको मिलेगा। कार्बी एंगलोंग हिल्स जो है मेघालय प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, जो कि आसाम में देखने को मिलता है। तो एक तो शिलोंग प्लेट्यू आ गया, दूसरा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू आ गया। 2 प्लेट्यूज हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। ये जो प्लेट्यू रीजन है ये टोटली मिनरल रिसोर्सेज के साथ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, कोल, आयरन और लाइमस्टोन, यूरेनियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब जो भी हमारा होल इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। वेस्टर्न घाट्स देखिए, नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो इसकी हाइट यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। ये देखिए, ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस होने का रीज़न क्या है, यहाँ पे एक तो लो हिल्स है, ठीक है, उतनी ज़्यादा हाइटेड हिल्स नहीं है। दूसरा ये वेस्टर्न घाट से ये जो रिवर्स आ रही हैं, ये रिवर्स इसको कट कर रही हैं, तो कट करके यहाँ पे जाके डेल्टा बना के गिर रही हैं, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट रॉक्स हैं, तभी रिवर इसको इरोड कर रही हैं। यहाँ पे हार्ड रॉक्स है ना, नर्मदा नहीं इरोड कर पा रही, तापी नहीं इरोड कर पा रही, तो रिवर्स जो है इस रीजन से एक तो हाइटेड है, फ्लो ही नहीं उतना करती हैं, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स की अगर बात की जाए तो ईस्टर्न घाट्स जो हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो नदर्न पार्ट पे ये थोड़े से हाइटेड दिखेंगे, यहाँ पे कम हाइटेड दिखेंगे। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स नैरो है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स साउथ में वाइड हैं। तो ईस्टर्न घाट्स साउथ में नैरो हैं और नॉर्थ में क्या है, वाइड हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। अब उसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ये मैप पे आप देखेंगे ये वाला, ये जो 1 2 3 मैंने नंबरिंग दी, गारो, खासी, जैनिता तीनों हिल्स हैं। थोड़ा आप यहाँ ऐसे देखेंगे, हाँ, गारो, खासी, जैनिता तीनों हिल्स हैं। इन्हीं हिल्स के साथ यहाँ पे देखिए छोटा सा ये एक्सटेंशन है, आसाम में है, उसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहा है। ये भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का ही पार्ट है। गारो, खासी, जैनिता को तो शिलोंग प्लेट्यू कहा है, लेकिन इसी के साथ ही एक और एक्सटेंशन है जिसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहा है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का ही पार्ट है। तो आप इस तरह से ये याद रखेंगे। और ये बना कैसे है ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। बना इस वजह से जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, जब यहाँ पे हिमालयस जो थी, हिमालयस बने थे, तो हिमालयस के बनने से यहाँ पे क्या हुआ, बीच में यहाँ पे फॉल्ट्स और क्रैक पड़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसी फॉल्टिंग की वजह से ये जो बांग्लादेश का रीजन है यहाँ पे डिप्रेशन हो गया। इस डिप्रेशन को फिल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, जैसे ये यहाँ से गंगा रिवर आई,
यहाँ पे फाल की, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फाल की, तो इन्होंने अपने साथ सेडिमेंट को लाया और इस डिप्रेशन को फिल किया। तो आज जो हम देखते हैं तो वो मेघालय इससे सेपरेट हमें देखने को मिलता है, बट उससे सेपरेट है नहीं, बेस से अगर देखो तो इसी के साथ अटैच है। ये फॉल्ट पड़ा था उस वजह से इससे अलग हुआ था, इसीलिए हम इसको पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट पढ़ते हैं। तो आपको अब ये हुआ क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखनी है, वो ये है, वो यहाँ पे इन हिल्स को भी याद रखना है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में सतपुरा, अजंता, महादेव, ये राजमहल हिल्स जिसके नॉर्थ में लाई करते थे, ठीक है, ये हिल्स आपने याद रखने। और यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी, जैसे वेस्टर्न घाट को देखिए, यहाँ पे शायद्रीज हिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए कर्नाटका में बाबा बुदन हिल्स हैं जहाँ पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है। गुजरात में यहाँ पे गिर रेंज है, ये भी इसी का पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद साउथ में कार्डामम हिल्स हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन दोनों के मीट होने से, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के मीट होने से नीलगिरी हिल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और नीलगिरी हिल की हाईएस्ट माउंटेन पीक दोदा बीटा है जिसकी हाइट 2637 मीटर है। इसी के साउथ में पालनी हिल्स लाई करती हैं और उसी के साउथ में अनाई मलाई हिल्स हैं जो केरला में है, ठीक है। अनाई मलाई हिल्स केरला में है। और इंटायर इंडियन पेनिनसुला का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज़ अनाई मोदी पीक, जो कि अनाई मलाई हिल्स में लाई करता है, जिसका हाइट कितना है 2695 मीटर। इस तरह से आप हिल्स को भी इन डेक्कन प्लेट्यू में बताएंगे कि इस तरह हिल्स सीरीज ऑफ प्लेट्यूज और माउंटेन रेंजेस ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स ने मिलकर इस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन को बनाया है, ठीक है।